दोस्तों, अगर आप भी बद्रीनाथ धाम आने का प्लान करें तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि बद्रीनाथ के रास्ते में लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम और दर्शन में भी कम से कम आपको 6-7 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप यात्रा पे अपने बच्चों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ आ रहे हो तो कृपया उनका खास ध्यान रखें। सफ़र के दौरान आपको पेट्रोल या डीजल मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे 500 से 1000 रुपये का ही डीजल या पेट्रोल दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है बद्रीनाथ धाम में। मैं रात के 3:30 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ और अभी हो गए सुबह के 6:30। रास्ता बंद था थोड़ी देर के लिए, अभी अभी खुला है। आगे देखो कितनी धूल मिट्टी हो गई है और ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। दोस्तों, फाइनली दर्शन हो गए हैं। टाइम का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, अभी बहुत भीड़ है। मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे का। शुट शुट शुट, ये क्या है? कितना लंबा है ये? है तो थोड़ा सा ही, पर दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश ब्लॉग में। दोस्तों, हमारी जर्नी सो फार सो गुड चल रही है अभी तक, और हम निकल गए हैं कनक चौरी से बद्रीनाथ के लिए। डिस्टेंस इज 161 किलोमीटर एंड तकरीबन 5 से 6 घंटे हमें लग जाएंगे, क्योंकि नेविगेशन दिखा रहा है 4 hours 53 minutes। तो आप 5 घंटे मान लो। 1 घंटा हम कहीं ना कहीं ब्रेक के लिए तो ज़रूर रुकेंगे, अभी फ्यूल भी डलवाना है गाड़ी में। तो चलो चलते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। रोड्स आर वेरी गुड, थोड़ी रिस्की हैं, पतली सड़कें हैं, नैरो हैं। तो अगर आप आ रहे हो, मैंने लास्ट व्लॉग में ही बोला था, तो यहाँ पे गाड़ी ध्यान से चलाना। अगर आप ट्रेन ड्राइवर नहीं हो, पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने साथ किसी ड्राइवर को लेके आना। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, सीधा हम करण प्रयाग वाले हाईवे से पे मिलते हैं, क्योंकि वो यहाँ से 40 किलोमीटर है और इन 40 किलोमीटर में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मतलब कम से कम इस 40 किलोमीटर में 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि सड़क बहुत पतली है। सामने से कोई आ जाता है तो हमें बार बार ब्रेक मारनी पड़ती है। दोस्तों, अभी हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स, और सबको अभी नींद आने लग गई है, क्योंकि सब सुबह जल्दी उठ गए थे, कार्तिक स्वामी के ट्रैक पे निकल गए थे। ब्रेकफास्ट हमने अपने रूम में ही बना लिया था। आई एम कैरिंग चूल्हा एंड दैट कुकिंग स्टफ, ओट्स वगैरह। तो अब सबको नींद आ रही। मम्मी तो सो भी गई शायद, है ना? हाँ, मम्मी सो गई। प्रेरणा, तुम्हारी मम्मी भी सो गई? नहीं नहीं सोई? नव्या सो गई? नींद इसलिए आ रही बिकॉज धूप है ना बहुत तेज हाँ, है। धूप बहुत तेज है। टेम्परेचर सोचो, यह पहाड़ों में बाकी भी, हवा ठंडी है। पहाड़ों में भी टेम्परेचर अभी 30 डिग्री हो रहे हैं। और बद्रीनाथ में मैंने देखा था, वहाँ पे शायद हमको रात को 2-3 डिग्री देखने को मिलेगा। और अभी कार में वार्निंग साइन आ गया कि कार में एक पिछले टायर में, राइट साइड के पिछले टायर में हवा कम है। देखो, ऐसे अचानक से लोग आ जाते हैं, तभी मैं आपको बोल रहा था। मतलब इतने ब्लाइंड स्पॉट है ना, कोई हॉर्न भी नहीं बजाता, पता नहीं क्यों। और मैंने इतना हॉर्न बजा दिया जिंदगी में, मैंने इस गाड़ी में इतना हॉर्न नहीं बजाया होगा जितना इस रूट पे मैंने हॉर्न बजा दिया। देखो फिर से बजा रहा हूँ, क्योंकि टर्न ही ऐसे आ रहे हैं बार बार। देखो नहीं, सुनो। सुनो 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 सुनो। देखिए, गाइस देखो, कहीं जंगल में आग लग गई होगी। कितना स्मोक हो रहा है, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है यार यहाँ तो। देखो यहाँ पे भी लगी हुई है आग, राइट साइड में। तो ये कल भी हमने देखा था। देखो मम्मी, आगे कितनी आग लगी हुई है। शिट यार, ये क्यों? देखो गाइस कितनी आग लगी हुई है राइट साइड में यार। ओ बाप रे, ओए मम्मी आगे देख। शिट शिट शिट, इज ये इट क्या है? सेफ टू गो? जय गुरु जी। कितना लंबा है ये? है तो थोड़ा सा ही, पर दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ, हाँ दिख रहा पूरी रोड। हाँ, बाप दिख रे, रहा है वाइट वाइट। सच में यार, सो स्कैरी यार। देखो गाइस, इसके लिए मैं उतर रहा हूँ। हाँ, उस कैच को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पहुंच गए हैं हम चमोली, और बद्रीनाथ यहाँ से दिखा रहा है मुझे गूगल पे 92 किलोमीटर्स। और हम कोई गेस्ट हाउस, होटल ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। ऐसा पता चले कि वहाँ चले गए और वहाँ कुछ मिले ना, क्योंकि इस टाइम मतलब लाइक पीक सीज़न है यहाँ का। और यहाँ पे एक पंगा और हो रखा है, इस टाइम पे ना कोई पेट्रोल पंप वाला 1000 रुपीज़ से ऊपर का पेट्रोल नहीं दे रहा है। मेरी गाड़ी में कम पेट्रोल था, रिक्वेस्ट करने पे
1500 का पेट्रोल दे दिया। बट 2-3 पेट्रोल पंप तो ऐसे थे कल और आज मिला के जहाँ पे पेट्रोल दे ही नहीं रहे थे वो लोग। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अगर टैंक फुल कराना है तो आई थिंक आपको 2-3 पेट्रोल पंप पे रुक रुक के कराना पड़ेगा। सो गाइस आ गया है ट्रैफिक जैम, ज़्यादा लंबा नहीं है और दूसरा गया था वहाँ पे कुछ पहाड़ तोड़ने फोड़ने का काम चल रहा है और ये बहुत कॉमन चीज़ है पहाड़ों में। अब पता नहीं कितनी देर फंसना पड़ेगा हमें यहाँ पे और हमने अभी तक कोई बुकिंग नहीं कराई है। बुकिंग एक्चुअली मिल ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बुक कराएं। कुछ जो रूम्स हैं कुछ बजट से बाहर हैं और कुछ एकदम ही वैसे हैं कि लाइक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ जाके देखते क्या मिलता है हमें वहाँ पे। दोस्तों ये रीज़न था ट्रैफिक जैम का। रास्ता बंद था थोड़ी देर के लिए, अभी अभी खुला है। आगे देखो कितनी धूल मिट्टी हो गई है और ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। लैंडस्लाइड नहीं है, कट कर रहे हैं। हाँ लैंडस्लाइड एरिया भी होगा, उसे रिपेयर करते कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रास्ता चौड़ा कर रहे होंगे। अब मेरी भावनाओं को समझो, अब मैं थक गया हूँ, सुबह 3 बजे से उठा हुआ हूँ और ट्रैक किया और अब गाड़ी चलाती है मैंने लगभग 100 किलोमीटर सुबह से। और पहाड़ों पे 100 किलोमीटर मतलब 200 से 250 किलोमीटर। तो आप अगर 4 धाम का प्लान कर रहे हो ना तो आप एटलीस्ट कोशिश करो कि ऐसे टाइम पे आओ अक्टूबर नवंबर में जब आपको भीड़ कम मिले। मेरा तो सिर्फ ये रीज़न है इस टाइम आने का कि मैं इतनी पास आ रहा था और प्रेरणा की मम्मी ने और नव्या ने दर्शन नहीं किए हुए, फिर इतनी पास आने का मौका शायद दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। बैठे बैठे खा रहे हैं गाड़ी में बिस्किट और यहाँ का माहौल देखिए, खतरनाक वाला ट्रैफिक है। ये बस खाली है, चलो आगे। जो भी है लेकिन फंस गई बस आगे वाली, उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा और राइट साइड से इतना ट्रैफिक जा रहा है। सारे बद्रीनाथ से दर्शन करके आ रहे हैं। सो दोस्तों देखते देखते अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें और फिर एक रास्ते में रजिस्ट्रेशन भी चेक हो रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हमको ईटीए दिखाया था कि हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और अभी 7:30 हो गए हैं और अभी भी 31 मिनट का रास्ता रहता है। तो चलो सीधा मिलते हैं आपसे अब बद्रीनाथ पहुंच के। वहाँ पे अभी हमने होटल भी कोई बुक नहीं कराया है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। सामने देखो नज़ारे और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार। 161 किलोमीटर चलाने में आज जो हालत ख़राब हुई है ना, हालत ख़राब हुई है। जाम होता है ना तो बंदा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। 500 किलोमीटर चला लो, 600 चला लो, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आराम से कट जाता है, लेकिन जो ट्रैफिक होता है ना पल पल आपको मारता है। चलो अभी हम देखते हैं, पहले अपना रूम वगैरह डिसाइड कर ले कहाँ रुकना है, फिर आपसे मिलते हैं। सबर का फल मीठा होता है। इतनी ड्राइव करने के बाद गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे। आपका नाम भैया? उमेश भंडारी, कहाँ से? यही जो लोकल है बद्रीनाथ से। अपनी प्रॉपर्टी का? ये बद्री स्विस कॉटेज और देखो बद्रीनाथ धाम। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई हमें। 2-3 जगह पूछा तो सब जगह फुल था और हमें एक टेंट वाला कॉटेज मिल गया है। ये देखो और ये रहा, मस्त है एकदम, बुढ़ियों के मजे आ गए। और ये देखो ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन। बट वो मम्मी बार रात को बोल रहे हैं कभी कभी वो आ जाता है यहाँ पे टाइगर। सो दोस्तों अभी हम दर्शन करने गए थे लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पुलिस ने अलाउ नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे रोक के रखा था। वो आगे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश है, जाने का फ़ायदा नहीं है। और अभी 10:30 बज गए हैं, हम सोने लगे हैं। डिनर हमने कर लिया है, अब हम जाएंगे सुबह यहाँ से निकलेंगे 2 या 3 बजे, क्योंकि 4 बजे मंदिर खुल जाता है, लाइन में पहले ही लग जाएंगे। तो चलो अभी गुड नाइट, अभी हम सोते हैं, मिलेंगे आपसे सुबह, बाय बाय। गाइस अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे हैं, गुड मॉर्निंग। और हम निकल गए हैं दर्शन के लिए। बहुत मुश्किल से उठे यार, इतने थके हुए थे ना, ट्रैक किया कल, फिर ड्राइव करी इतनी लंबी और फिर रात को थोड़ा सा पैदल भी चले यहाँ पे, क्योंकि हम मंदिर तक चले गए थे। मंदिर हमारा रूम से मेरे ख्याल से 700-800 मीटर होगा। बस अब मंदिर जा रहे हैं, बस जल्दी से दर्शन हो जाए, भगवान करे बस भीड़ ना हो। नवे ठंड लग रही है। नवे कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा भीड़ है बद्रीनाथ धाम में। मैं रात के 3:30 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ और अभी हो गए सुबह के 6:30। सब परेशान हो गए हैं। और नव्या थक गए आप? नव्या तो बहुत बुरी तरह थक गई। रात को हम
बहुत जल्दी सो गए थे और जल्दी उठ भी गए। और लाइन देखो, और ये लाइन अभी ये लोग अभी लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं पीछे, और हम लाइन में लग के आ रहे हैं। तो सोचो ये लोग जो इतनी लेट जा रहे हैं, मतलब लेट क्या है, अभी 6:30 बजे भी जा रहे हैं, वो भी बहुत लेट है। तो लोग कह रहे हैं इनका नंबर 3 बज जाएंगे इनको दर्शन करते करते। और हमारा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लगे हैं 3:40 के आसपास लग गए थे हम लाइन में। तो दोस्तों लोग तो ना लाइन में यहाँ पे रात से लगे हुए थे, सो रहे थे। जब मैं यहाँ पे आया ना 3:30 बजे के आसपास, तो देखा लोग, इतनी लंबी लाइन है, तो देखा लोग सो रहे थे यहाँ पर। बहुत सारे लोग बैठे बैठे यहीं ज़मीन पे सो गए थे। और अभी भी तकरीबन मुझे 1 घंटा लग जाएगा। वो रहा सामने मंदिर। चलो आ रहे हो तो सोच समझ के आना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों फाइनली दर्शन हो गए हैं। टाइम का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, अभी बहुत भीड़ है। मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो गाइस आज हम पूरा दिन सुबह से बद्रीनाथ में थे, बहुत थक गए थे। हमारा प्लान था आज बहुत कुछ करने का, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। और अभी हो गई है रात। प्रेरणा बना रही है डिनर, कुछ छोटे छोटे खाने का मन था, तो कुछ सूप बनाएंगे, कुछ मैगी बनाएंगे। कैसा लग रहा है ना भाई, आपको मज़ा आ रहा है? यहाँ पे चूल्हा जला लिया हमने, भैया से परमिशन ले ली, वे कह रहे हैं जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने अपना खोल लिया खजाना, इसमें बहुत कुछ भर के लाए थे खाने के लिए। और प्रेरणा यहाँ कर रही है कुक, और मम्मी को आ गई खुशबू, सो रही थी, अभी तो पानी उबला है, तब खुशबू आ गई तो बाहर आ गई। अभी टेम्परेचर हो रहा है लगभग 1 या 2 डिग्री। और प्रेरणा ने बनाया हमारे लिए नौर का सूप, बहुत मज़ा आ रहा है पीने में। मम्मी कैसी लग रहा है? मजा आ रहा है, इतनी ठंडी में गरम गरम सूप, बहुत मजा आ रहा है। योर नव्या का सूप, ये रहा। नव्या एंजॉइंग द वेदर, द ठंडा वेदर। सो दोस्तों निकल चुके हैं हम बद्रीनाथ से माना विलेज के लिए। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:40 और हम टाइमली उठ गए थे। और आज ही हमें पहुंचना है रात तक फरीदाबाद। तो चलो चलते हैं और आपको घुमाते हैं अपने साथ साथ माना विलेज। वासुधारा फॉल्स जाने का भी हमारा प्लान था, बट वो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया। यहाँ पे हमने रेस्ट कर लिया, और परसों रात को हमको जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, हम दर्शन करके अगले दिन मॉर्निंग में माना के लिए निकल जाएंगे, वो हो नहीं पाया। तो अब हमारे पास लिमिटेड डेज थे, प्रेरणा का ऑफिस है, तो इसलिए हमको आज घर जाना पड़ेगा। पहुंच गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। पहला गांव इंडिया का ये। नज़ारे देखो यार, पहाड़ों की पीक्स देखो कितनी ऊंची ऊंची है। सो आ गए हैं माना गेट के फाइनल गेट पे, और यहाँ से है पूरा माना विलेज। अभी सुबह सुबह हम इसलिए आ गए क्योंकि खाली है, नहीं तो यहाँ पे जो आगे रोड जा रही है, लेन जा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। चलो आपको अब अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं आगे चल के। ये आ गई गणेश गुफा। अब यहाँ उतारेंगे हम अपने शूज़ और चलेंगे ऊपर वहाँ पर। तो दोस्तों ये है सरस्वती नदी, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है भीम पुल। कहते हैं जब पांडवों को यहाँ से रास्ता बनाना था, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो भीम ने ये बड़ी सी पत्थर की जो शिला है, बड़ा सा पत्थर है, यहाँ रख दिया था ताकि उनके जाने का रास्ता बन सके। और कितना सुंदर नज़ारा है, ऊपर देखो। कितना ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है।
आपको पता है हम कहाँ हैं इस टाइम? ये है इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान, फर्स्ट। बाकी गाइस यहाँ पे जितनी भी दुकान है ना आसपास सब पे यही लिखा हुआ है, बट ये भी पहली दुकान ही मानी जाएगी। मम्मी, माँ, मम्मी दोनों सुनो, हम इस टाइम भारत की प्रथम चाय की दुकान पे बैठे हैं।